हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सबका फिर से स्वागत है एक बार रिम्पी ब्लॉग्स में। अभी मैं नहाकर साफ़ सफाई हो गई थी और सुबह अभी 9 बज रहे थे, तो इनको निकलना था आज जल्दी। और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ लिया और उसके बाद फिर यहाँ पर आ गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो अभी वेट कर रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पर मैंने बनाया था सुबह को भिंडी की सब भुजिया और रोटी, और मैंने चाय भी साथ में पकने के लिए रख दिया था। सुबह सुबह बच्चे भिंडी की भुजिया ही लेकर नाश्ते में ले गए हैं। श्री को भी मैंने भिंडी की भुजिया दी है क्योंकि वो खा लेती है। और यहाँ पर मैं नाश्ता लेकर बैठ गई थी, चाय भी बनाकर ले आई थी। और मेरे पैर में ना पायल टिकता नहीं है, बड़ी हो कोई भी पायल अगर पहनती हूँ तो वो बड़ा हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके खुलने लगता है। तो उससे क्या होता है, मैं निकाल के रख देती हूँ, तो फिर आदत नहीं होती है कि हाँ पायल पहनने की, तो बार बार खुल जाता है ना। तो उसको टाइट भी करो ना तो फिर भी वो खुल जाता है। तो फिर इसलिए मेरी आदत है भी नहीं, मुझे इचिंग भी होने लगती है। लेकिन फिर मैंने पायल से ना पैर अच्छे भी लगते हैं, तो मैंने फिर उसको कोशिश किया लगाने की। तो बस यही रहता है, सोने समय खुलता है, या फिर आप कुछ जूता या चप्पल पहन रहे हो ना तो फंसने वाली चीज़ें, तो उसमें पायल क्या होता है ना कि खुल जाता है। और यहाँ पर मैंने नाश्ता किया। और यहाँ पर जब पति मेरे जा रहे थे ऑफ़िस के लिए, तो मैं उनके साथ ना शॉर्ट्स बना रही थी, एक गाना पे रील बना रही थी। लेकिन फिर वो बन नहीं पा रहा था, मतलब गाना तो ऑन था लेकिन बन नहीं पा रहा था। बीच बीच में ना हंसी आ जा रही थी उनकी हरकतों से। ये इंसान मुझे मार रहा है। और मैं उनके साथ रील बना रही थी ना, तो बना नहीं रहे थे। अब बीच बीच में ना कुछ कुछ कर दे रहे थे, जिससे मतलब एक्सप्रेशन आ ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद फिर वो चले गए ऑफिस के लिए। और यहाँ पर फिर मैंने दोपहर की तैयारी करने के छोला फुलाया हुआ था, तो मैंने कहा था ना दोपहर को ही बनाऊँगी चावल के साथ। और यहाँ पर मैंने बॉयल करने के लिए मैं रख दूँगी, तो नमक और हींग और गरम मसाला दालचीनी डाल के उसको बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे बाल सूख गए थे, तो मैं आ गई थी इसको कॉम्ब करने के लिए। तो नीचे से ही पहले जा रही थी। कॉम्ब करने में क्या होता है ना, मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते भी हैं और मतलब निकल जाते, पूरे खरे खरे निकल जाते हैं, उसमें बालों में टिकते ही नहीं। बाल सूखे हुए थे इसलिए मैंने फिर पौनी कर लिया, क्योंकि बाल खुले रहने से ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि गर्दन के पास रहता है ना, तो फिर वो चुभने लगता है। और देखो कितना सारा बाल गिरा हुआ है नीचे, मेरे ऐसे खरे खरे बाल जो गिरते हैं ना, इसलिए मैं बाहर काम करती हूँ। लेकिन फिर मैंने अंदर ही आज कर लिया, लेकिन फिर मुझे उठा कर उसको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो इधर उधर और फैन से ना और ज़्यादा उड़ उड़ कर सारे रूम में फैल जाता है। तो इस तरीके से पूरा झाड़ू में वो आ जाएगा। हाथ से उठाना पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि इधर उधर पूरा फैला हुआ था, तो इसलिए मैं अंदर अंदर से भी ले रही थी कि उड़कर अंदर ना चला गया हो। तो इसलिए ना झाड़ू पूरे रूम में लगा के मुझे निकालना पड़ा बालों को। आजकल बालों की समस्या भी इस आम बात सी हो गई है। पहले के लोगों के तो बाल इतने अच्छे घने होते थे, अभी भी होते हैं, पर हम जैसे लोगों के तो बाल उतने नहीं होते हैं। और बाल बहुत कमज़ोर भी होते हैं, जल्दी जल्दी झड़ भी जाते हैं और आते तो कुकर की सीटी बोल चुका था, 4-5 सीटी हो गया था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी बैंगल को चेंज करने। तो जिस दिन रेडी हो जाओ, थोड़ा बैंगल को ना, अब ग्रीन पहना था तो थोड़ा सा कलरफुल मैंने यहाँ पर डाल लिया था कि आज चेंज कर लेती हूँ। तो डेली डेली बैंगल मैं चेंज नहीं करती, तो बीच बीच में कभी भी जब बोर हो जाती हूँ एक बैंगल ही पहने या एक ही चीज़ पहने ना, तो कुछ मतलब चेंज कर लेने से आपको अंदर से भी अच्छा फील होता है, छोटी मोटी चीज़ें चेंज कर लेने से। तो यहाँ पर मैं बनाने आ गई थी छोले को। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले एक साथ ले ली थी और एक साथ कटोरी में डाल के थोड़ी देर फुला के रखूँगी। तो धनिया भी मैंने खड़ा ही लिया था। इसमें सौंफ बहुत मायने रखता है, इसमें सौंफ डालकर आप पीसोगे ना मसाले में तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और आपके डाइजेशन में भी अच्छा होता है। तो छोले के मसाले में सौंफ ज़रूर यूज कीजिए और तड़के में हींग तो ज़रूर डाला करिए। और यहाँ पर फिर मैंने छोले बॉयल थे तो उसको मैंने पहले निकाल दिया था कि पहले चावल का तड़का लगा देते हैं, फिर छोले को आराम से कढ़ाई में पकाएंगे। तो यहाँ पर वॉश कर लिया था कुकर को और उसके बाद फिर चावल भी मैंने धुल के रखा था उसको। फिर मैंने पहले सिंपल चावल नहीं, बस थोड़ा सा ना घी डालकर उसको राई का
जीरे का तड़का दे के और हल्का फ्राई करके उसमें नमक डाल के और फिर उसको पकाऊंगी। थोड़ा छोले के साथ वो राइस ना, जीरा राइस अच्छा लगेगा। और यहाँ पर कपड़े गंदे ना हो, क्योंकि अभी मैं पहनी थी तो इवनिंग टाइम फिर मुझे चेंज ना करना पड़े। आगे में अगर थोड़ा सा भी अगर हल्दी या कोई भी छींटा पड़ जाएगा ना, फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। फिर आपको बाहर निकलोगे तो वो चेंज करना ही पड़ जाता है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी मैं रेडी हूँ और ये इवनिंग तक मैं रेडी, मतलब मुझे खोलना ना पड़े या मुझे फिर से रेडी ना होना पड़े। तो इसलिए मैंने एप्रन को यहाँ डाल लिया और फिर अपने कामों को स्टार्ट किया। तो यहाँ पर मैं चावल को पकने के लिए रख दी थी और उसके बाद फिर छोले की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर नीचे मैंने कपड़ा भी एक बिछा दिया था कि अगर कुछ ज़्यादा गंदा ना हो, क्लीनिंग बनी रहे। तो यहाँ पर प्याज को मैं रफली चॉप कर रही थी, फिर क्योंकि ना चॉपर में काटने से ग्रेवी अच्छी रेडी होती है और हम जितना ही पतला पतला काटेंगे तो वो लंबा लंबा दिखेगा। तो इसलिए फिर मैंने इसे चॉपर में सोचा कि इसको ग्राइंड कर देते हैं कि ग्रेवी अच्छी बन जाए, चावल से खाने में अच्छा लगेगा। और ये छोले ना अभी तो काम चल जाएंगे, रात को भी ना क्या होता है कि आपका काम चल जाएगा, रोटी बना लो, पूरी बना लो या फिर कुछ। तो अगर दोपहर को आप ऐसा कुछ हेवी खाना बना लेते हो, सब्ज़ी बना लेते हो, तो आपकी रात को भी चल जाती है और आपके लिए भी इजी हो जाता है। अगर आपके घर में कोई खा सके तो बच्चे खा लेते हैं। मेरे छोले बहुत पसंद है उनको, 2 टाइम दे दो ना तो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए मैं दोपहर को ये बना लूँगी ना तो रात को भी हमारा चल जाएगा। कि एडिटिंग भी करनी होती है मुझे, तो वो टाइम मेरा सेव हो जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने ग्रेवी तैयार कर लिया था और यहाँ पर श्री आ गई थी। ये मेरा बच्चों ना, मैं अच्छी लग रही हूँ आपको? बोल रही है वाह मम्मा पिंकी लग रही हो। श्री को मेकअप करना बहुत पसंद है। अगर मैं मेकअप करती हूँ ना तो उसका ध्यान सबसे पहले जाता है, इसके पापा का तो जाता नहीं है, पर मेरी बेटियों को बहुत पसंद आता है। क्या लगाई हो? ये वाली बिंदी काली काली लगाई हूँ। अच्छा, ये मैं आते ही उसके बैग को चेक करती हूँ, लंच बॉक्स या कुछ जो भी सामान होते हैं वो निकाल लेती हूँ। अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान किसी का लेके आई हो वो चेक कर लेती हूँ कि कुछ आया तो नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि बच्चे होते हैं ना, एक दूसरे का कुछ ऐसे तो मैम लोग देखती रहती हैं और बच्चे आजकल के तेज़ है, अपने सामान तो किसी को नहीं देते, लेकिन फिर भी चेक करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसी समय मैं लंच बॉक्स निकाल के बाहर रख देती हूँ। और श्री का लंच बॉक्स देख रही थी तो पूरा फिनिश था, थोड़ा बहुत फ्रूट्स तो छोड़ कर लाई थी। और देखो पसीना इतना ज़्यादा आ रहा था ना खाना बनाने में। मौसम बाहर अच्छा था लेकिन गर्मी में ना तो पसीना आ ही जाता है। और बताओ मम्मा आप अच्छी लग रही हो। अरे कितनी बार बोलोगी, क्या अच्छी लग रही हो? मम्मा मैं अच्छी लग रही हूँ। अच्छा, क्या क्या चाहिए इसमें से? लिपस्टिक, काजल, बिंदी? लिपस्टिक, काजल, बिंदी आपको भी चाहिए? हाँ। ये है मेरी गर्ल ऐसी होती है। हाँ, आईलाइनर, इसे ये भी पता है आईलाइनर क्या होता है। उसके बाद मैं फटाफट आ गई थी, मसाला भुन गया था तो छोले को डाल दिया था मैंने। और यहाँ पर छोले को थोड़ी देर भुनने के बाद ग्रेवी तैयार कर ली थी, ग्रेवी को डाल देंगे और थोड़ी देर बॉइल्ड होगा तो फिर मैं इसे बंद कर दूँगी जब तक श्री के कपड़े चेंज हो जाएंगे। बस फिर यहाँ पर उसका खाना भी मैं लेके चली जाऊँगी। यहाँ पर फिर मैंने दही भी लिया था श्री के लिए, क्योंकि अगर वो छोले ग्रेवी तो खाएगी नहीं तो ऊपर ऊपर से मैंने चना निकाल लूँगी उसके लिए। और ये हो गया श्री का खाना। तो बस चावल अगर फ्राई है ना तो वो चावल से अच्छे से खा लेगी। तो बस ये हो गया, श्री को मैं बैठ के खिला दूँगी। और ये श्री खेलती है ना इधर से उधर तो पर सोफ़ा कवर हटा देती है। जितना भी मैं करती हूँ पता नहीं कैसे वो मतलब खिसका ही देती है, बार बार मुझे ठीक करना पड़ता है। फिर उसे पकड़ कर ले आई, वो भाग रही थी इधर से उधर घूम जाती है। फिर वो लेकर आई ABCD का और वो पढ़ते पढ़ते चलो बैठ जाओ, मैं खिला दूँ खाना। हाँ, आ जाओ, इधर आओ।
दीदी कहाँ गई? श्री यहाँ पर दीदी का वेट कर रही थी और दीदी जब तक आ गई तो श्री खाना खा के और उसके बाद मोबाइल देखने बैठी थी। तो सियाला आते ही बस मोबाइल में, बच्चों को होता है ना, बस मोबाइल में लग जाता है। थोड़ी देर फिर वो रहेगी और फिर कपड़े वगैरह चेंज करेगी, थोड़ी देर मोबाइल देख के। और फिर यहाँ पर मेरे कर्टन सूख गए थे, जिसको मैंने ना कल सुखाया तो था, लेकिन ये कर्टन मोटा था तो एक बार और धूप लगाना था, इसलिए मैंने इसे हैंग नहीं किया था और इसको ना आज भी सूखने के लिए डाल दिया था। कल के ब्लॉग में देखा होगा, मैंने धुला था इसको। और यहाँ पर फिर मैं उसको थोड़ा सा, मैंने सियाला को हेल्प ली कि सियाला आप पकड़ो, मैं इसको हैंग कर दूँ ऊपर में। अब तो ये बार बार ना जो रॉड था वो निकल जा रहा था पीछे से, जब मैं ठीक कर रही थी दोनों साइड से निकल जा रहा था। तो लटकाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, हाइट छोटी होती है तो ये सब चीज़ें में ना प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन फिर मैंने उसे ठीक करके फिर उसे लगा दिया। और यहाँ पर एक ही कर्टन लगता है, 2 कर्टन नहीं लग पाता है। 2 कर्टन लगाने से ना फिर वो क्या होता है कि दरवाज़ा जब हम लोग ओपन करते हैं तो वो फिर खुलने में दिक्कत होती है। तो बस ये हल्का सा एक लगा होता है कि अगर हम दरवाज़ा खोलें तो वो जाली रात के समय ज़्यादा मतलब काम आता है कि खोल कर आप कर्टन लगा के रख दिए। फिर यहाँ पर अब मेरा मनी प्लांट इसी में था तो उसकी ना जगह नहीं मिल रही थी। मैंने एक फिर बोतल ढूंढा, ये सॉस का बोतल था, तो उसको धुल के फिर मैंने इसमें मनी प्लांट को लगा दिया। इसको डेकोरेट नहीं किया था, मैंने सोचा था कि सियाला अपनी बोतल ना डेकोरेट की थी तो इसको भी, लेकिन ना समय नहीं मिल पा रहा था, फिर मैंने ऐसे ही उसको लगा दिया था। और ठीक लग रहा था साइड में जब लग गया ना। लेकिन देखो ये पेंसिल से कितना बच्चों ने लिख रखा है, यहाँ पर लगा दिया। अब देखते हैं इस बच्चे से सेफ रहता है कि नहीं। शैतान रहने देगा? पता नहीं शायद। फिर यहाँ पर सियाला के लिए खाना लेकर आ गई थी तो मैं भी साथ में अब खाना खा लूँगी। मैंने यहाँ पर छोले चावल लिए थे, लेकिन प्याज भी ले लिया था। भिंडी की भुजिया सुबह की थी तो श्री को भी खिलाया था और ख़ुद भी ले लिया था, थोड़ा बहुत था तो थोड़ा थोड़ा हमने अपने खाने में ले लिया। फिर यहाँ पर सियाला बैठ के टीवी को देखी थी और श्री को मैं अब हैबिट डाल रही थी बिना मोबाइल देखे खाने की। तो वो जब खाना खा ली थी ना पढ़ते हुए, तब मोबाइल दे दिया था थोड़ी देर के लिए। और फिर उसके बाद जब सियाला आती है तो दोनों साथ में बैठ के टीवी देख लेते हैं। और जब तक सियाला खा रही थी तो मैं यहाँ पर क्लीनिंग करने आ गई थी। तो यहाँ पर बस हल्का सा गीला कपड़ा करके पोंछ दिया था और जो बर्तन थे उसको धुल के साइड कर दिया था, स्लैब को क्लीन कर दिया था और सिंक एरिया को भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पर हो गई थी किचन की पूरी क्लीनिंग। तो अब बस शाम का चाय और रात की रोटी वगैरह बनानी होगी और बार बार आपको किचन में ज़्यादा आना भी नहीं पड़ेगा। दोपहर को मैंने जो सब्ज़ी बना रखी है तो रात को मेरा टाइम सेव हो जाता है। इससे मेरे लिए जो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है ना कि चलो अब मुझे कोई और काम निपटाना है तो वो मुझे टाइम मिल जाता है रात के समय। और बच्चों को भी देखना होता है तो बस कभी कभी इस तरीके से भी काम कर लिया करती हूँ मैं। और उसके बाद ये इवनिंग टाइम था जब श्री सो रही थी, फिर मैं उसे उठा रही थी कि ड्रेस चेंज कर लो, चलो कहीं पार्क में घूम कर आते हैं। लेकिन श्री तो उठ ही नहीं रही थी, उसे बहुत लेट से सोई थी। और सियाला तो इवनिंग टाइम घर में रहती नहीं है, उसके स्पोर्ट्स होते हैं। इसी के साथ आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं फिर आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक